श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सहज शुभगम निर्मलम दिव्यमूर्ति शोकातीतं परम सरलम शिष्यवृन्दे रक्षयम् नित्यं सत्यं कमलसदृशं त्रिगुणातीतभूतं देहातीतं अभयनुपम भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो भूयो नमाम्यहम्। सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, प्यारे बच्चों, आप लोग सत्संग योग चारों भाग से पाठ श्रवण कर रहे थे। बहुत से संतों की वाणी आप लोगों को सुनाया गया। मैं अधिक से अधिक इसीलिए सुनवा देती हूँ, कहती हूँ अधिक से अधिक पाठ हो, इस सब सारे संतों की वाणी को भी सब सुन ले और थोड़ा सा सुझाव इधर से भी सुनिए कि प्रथम भाग से जो सुन रहे थे, वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम बुद्धि योग, लोग संसार में अधिकतर मनमाना चलते हैं, अपने संसारिक बुद्धि के अनुसार चलते हैं। जो मन में आता है, जो उसको मन में अच्छा लगता है वही करता है। पंच विषयों में लिप्त लोग की बुद्धि जो है सुबुद्धि नहीं हो सकती है। समझिए, वह कुबुद्धि है। पंच विषयों में रमन करने वाले, पंच विषयों के मनमाना उपभोग करने वाले वे विषयी होते हैं। लेकिन
वो भी परमात्मा के अंश हैं। तो जो मनमाना करने वाले हैं उनके लिए उपदेश है कि जो संसारिक बुद्धि जो है उधर से अपने मन को समेट कर संतों का जो ज्ञान है उसमें जोड़ो। यही है बुद्धि योग। संतों के ज्ञान में जोड़ो। जैसे ही उनके ज्ञान के अनुसार चलने लग जाएंगे, सत्संग में अपने मन को जोड़ना, धीरे धीरे संत के ज्ञान में वह चलने लग जाता है। संतों के वचनों को जो समझने लग जाते हैं, सुन करके पहले मन को जोड़ रहे हैं, मतलब सुन रहे हैं, फिर मन और कर्म दोनों एक करके रखना पड़ता है। तो मान लीजिए आप ध्यान से श्रवण कर रहे हैं, फिर उसको बहुतों साथ साथ ही समझने लग जाते हैं, बहुतों फिर बाद में उन पर विचार भी करते हैं। तो क्या है, उस ज्ञान पर विचार करना, विचार करके आचरण में उतारना, मतलब समझने लग गए फिर उसको आचरण में उतारने लग गए, गुरु के संत के ज्ञान में चलने लग गए। जब संतों के ज्ञान में चलने लग जाएंगे तब वास्तव में संत वचन से आपको लाभ हुआ। वास्तव में आपकी बुद्धि, कुबुद्धि जो है, संसार वाली बुद्धि जो है, सुबुद्धि में बदल गई। तो जिसकी बुद्धि सुंदर हो जाएगी, संसार के तरफ आसक्ति नहीं रह जाएगा, संसार से सिमटा हो जाएगा, तो जो संसार की तरफ से अपने आप को समेट लेते हैं, समेटना मतलब ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके जाके जंगल में बैठ गए, कहीं बैठ गए तो हम समेट लिए, ये नहीं है। सबके साथ में रहते हुए भी अपने सभी विषयों से मन समेटा हुआ है। कोई भी इंद्रियां विषय भोग के लिए अशांत नहीं है। वो घर परिवार में हो या गुरु दरबार में हो, वो भिक्षु की तरह हो जाते हैं कि जो मिल गया उसको ग्रहण कर लिए, लेकिन वो ज्ञान में भी रहते हैं, संत के ज्ञान में, कि अगर स्वादिष्ट भोजन है तो उसमें फंस नहीं गए, अरे बहुत अच्छा लग रहा है और अधिक खा लिए, स्वादिष्ट लग रहा है, आनंद में है, मस्त होकर खा रहे हैं, लक्ष्य को छोड़ दिए। वो सदा गुरु के ज्ञान में रहते हैं और स्वाद के पीछे नहीं दौड़ते। मतलब कोई भी विषय है, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, सभी विषयों से अपने को समेट लेते हैं, मतलब सदा ज्ञान में रहते हैं और विषय में फंसते नहीं हैं, उसका जीवन संयमित हो जाता है। यही है बुद्धि योग। तो गुरु के ज्ञान में जो चलेंगे, देखिए इतना पढ़े, बहुत तरह से आप लोग दिन रात सुनते रहते हैं। जब सत्संगी है यहाँ आ गए तो जरूर और सब जगह भी जाते होंगे। ये बुद्धि योग है, फिर मानस योग है। गुरु के नाम रूप के द्वारा, मानस जाप, मानस ध्यान के द्वारा सारे नाम रूप से मन को समेटा जाता है। फिर दृष्टि योग के द्वारा, अग्नि की ज्योतियों का योग मतलब दृष्टि योग, संसार की तरफ जो फैली हुई हमारी दृष्टि है उस तरफ से समेट करके उस प्रकाश से, मतलब शुरू में दोनों दृष्टि की धारा को एक करना, ये नहीं होना, असंभव है। मन को वहाँ रखेंगे
तो दोनों दृष्टि की धारा भी स्वतः अपने आप एक होने लग जाएगी। ये संसार के तरफ देखना छूट जाता है, उससे आसक्ति छूट जाती है। जब देखेंगे वो मध्य में ही देखेंगे, ऐसा हो जाता है। तो उसके लिए आगे स्वतः हो जाए वह कार्य, उसके लिए सर्वप्रथम गुरु के ज्ञान में चलना। और जो गुरु के ज्ञान में चलेंगे तो गुरु महाराज कहते हैं आपस में मेल से रहो। मान लीजिए हमारा परिवार है, यह परिवार जो है हमारा वो परमात्मा का ही बनाया हुआ है। परमात्मा ही ऐसी व्यवस्था की है। ये मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, इस बात को सब जानते हैं कि सारे प्राणियों में 84 लाख प्रकार के प्राणियों में ये मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। इसीलिए इसको सर्वश्रेष्ठ कहा गया है कि सब विषय भोगते हैं सारे प्राणी, लेकिन ये इसके अंदर जो है 10वां द्वार है, इसके ये विवेकशील प्राणी है। ये संसार के तरफ से समेट करके परमात्मा की तरफ जा सकते हैं। 9 द्वार से सिमट करके ये 10वां द्वार में प्रवेश कर सकता है। और 10वां द्वार में प्रवेश करके हमारे जो बनाने वाले हैं, इस शरीर को जो बनाने वाले हैं, वहाँ तक हम जा सकते हैं। हमारे सृजन करने वाले जो हैं हम उनको जान सकते हैं। उनको जान करके फिर हम वही बन सकते हैं, हम भी वही बन जाएंगे। उनमें हम में बस इतना ही अंतर है, वो पीव है हम जीव है, हम सकार है वो निराकार है, वो अस्थिर है हम चलायमान है। लेकिन हम चलायमान हैं, स्थिरता के तरफ चलेंगे तब तो हम उनको जान पाएंगे। तो अस्थिरता के तरफ चलने के लिए हमें उनके ज्ञान में चलना पड़ेगा। उनके रहस्य को खोलने वाले संत और सद्गुरु होते हैं, संत सद्गुरु होते हैं। तो इसलिए संत सद्गुरु के ज्ञान में चले बिना भवसागर को पार नहीं कर सकते। इस संसार को ही भवसागर कहा गया, संसार सागर कहा गया। इस संसार सागर को आसानी से तैरने के लिए देखिए इतनी सुंदर व्यवस्था है कि घर परिवार कम ही लोगों में, अब जितना का हमारा परिवार है, इस परिवार में रह करके जो जहाँ है, अब ये सब आई है गुरु दरबार से, गुरु दरबार में हो या घर परिवार में हो, गुरु दरबार में भी गुरु के आज्ञा का पालन करना पड़ता है। और घर परिवार में भी परिवार तो है ही, साथ ही साथ सारे परिवार को एक साथ एक अनुसार तब वो चल सकते हैं जो गुरु के ज्ञान में चलेंगे। और गुरु के ज्ञान में जो है, जो गुरु के ज्ञान में चलते हैं तो उनके अंदर स्वतः आ जाता है सदाचार, सुच्याचार, सदाचार, शिष्टाचार। ये तीनों आचारों में वो वर्तने लग जाते हैं, क्योंकि जो जिसकी मन शुद्ध होने लग जाती है। अब मन कैसे शुद्ध होगी? बहुत लोग संसारी लोग कहेंगे ध्यान वगैरह नहीं करते, मांस मछली खाते हैं, अपने शरीर के पोषण के लिए जीव हत्या करते रहते हैं। सोचिए, जो बहुत तरह से बकरी वगैरह मांस है, मछली है, सब तरह से हत्या करते रहते हैं शरीर पोषण के लिए। ऐसे प्राणी को मार मार करके शरीर पोषण करना, अपने बच्चे की तरह बकरी को लोग पालते हैं, उसको भी मारने में देर नहीं लगता है, कसाई बन जाते हैं। जो कसाई बन जाते हैं, अब ऐसे लोग की बुद्धि कैसी होगी? मांस में जिस समय काटा जाता है, जिस समय उसको कष्ट होता है, किस तरह से तड़पना होता है, उस दर्द से किस तरह से व्याकुल होता होगा, जरा विचार कीजिए। उसका कष्ट जो है उसी मांस में समा जाता है, और उस मांस को जो ग्रहण करेंगे वो कितना अशांत व्यक्ति होंगे, इतना चंचल होंगे भीतर से, इतना दुखी होंगे। इस तरह से वो बहुत अशांत हो जाते हैं, बहुत दुखी होते हैं। भले वो मधुर बोली ही क्यों ना बोले,
भीतर से वो अशांत रहते हैं, और वह पाप जो है उसके पीछा सदा उसके पीछे पीछे चलता है। गुरु के ज्ञान में भी नहीं चलते हैं, ध्यान भी नहीं करते हैं, वह पाप उसके साथ है। चाहे मछली, कहेंगे मछली तो मारते नहीं हैं, तो कोई भी मारता है, जल से जिस समय निकाला जाता है वो तरफ तरफ करके प्राण गंवाता है। उसकी तरफ उसकी व्याकुलता, पानी के बिना जो उसको कष्ट होता है, वो बेचैन होता है, वह सब उस मछली में समा जाता है। उसको जो ग्रहण करेगा, क्या वह चैन से जी सकता है? वह पाप उसके साथ है। तो गुरु के ज्ञान में नहीं चलने वाले का यही सब गति होता है। इतना सुंदर व्यवस्था अभी सर्वत्र फैला हुआ है। गुरु महाराज को बहुत परेशानी हुई थी, बहुत खोज करना पड़ा, लेकिन हम लोगों के लिए देखिए ये सुलभ है, यह सुंदर कार्य सुलभ है। ऐसी व्यवस्था पा करके भी जो नहीं सीखते हैं, जो गुरु के ज्ञान में नहीं चलते हैं, तो जैसे जिह्वा के स्वाद के कारण, शरीर पोषण के कारण मांस मछली तक खा लेता है, उसी तरह से जो गुरु के ज्ञान में नहीं चलते हैं, कोई भी दुष्कार्य कर सकता है, कोई भी दुष्कार्य कर सकता है, वह आपस में मेल से नहीं रह सकता। गुरु के ज्ञान में चलने वाले सर्वप्रथम आपस में मेल से रहने की कोशिश करते हैं। हमारा परिवार है, पूर्व से ही हम ऐसा कर्म करके आए हैं, यह हमारा परिवार बना है। किसी कारण बस मान लीजिए कर्म है, ये भोग योनि है, नहीं भोग योनि तो उधर है पशु पक्षी वगैरह, लेकिन ये जो है बंधन से छूटने वाला योनि है, निर्बंध होने वाले यह शरीर है। तो देखिए कर्म फल प्रकट हुआ है, इसी कारण बस हम परिवार में भी दुखी हैं। तो ये हमारा पूर्व का किया हुआ कर्म फल प्रकट हुआ है, तो उस कर्म फल को काटना है कि उसको सिर पर लादे रहना। कर्म फल से छूटना है ना, मनुष्य शरीर मिला है कर्म फल से छूटने के लिए। ध्यान के द्वारा हो सकता है और सद्व्यवहार के द्वारा हो सकता है। तो इसीलिए समझिए बात को कि हमारा परिवार सुंदर हो, जब तक हम बंधन से नहीं छूटे हैं, हम मोक्ष की प्राप्ति नहीं किए हैं, तब तक जन्म मरण के चक्र में पड़े रहेंगे। भले हम भजन कर रहे हैं, मनुष्य शरीर मिलते रहेगा, मनुष्य शरीर पा करके हर गृहस्था आश्रम भी चाहते हैं कि हमारा परिवार भरा पूरा रहे। पुरुष भी चाहते हैं कि हमारा माता हो, पिता हो, पत्नी हो, पुत्र हो, पुत्री हो, हमारा परिवार हर तरह से भरा पड़ा रहे, न धन की कमी रहे, न जन की कमी रहे, हमारा शरीर भी स्वस्थ हो, सुंदर हो, इतना सब चाहते हैं। तो इतना जब सब चाहते हैं, अगर इस जन्म में सिर का बोझ नहीं उतारे तो अगला जन्म भी आपका दुखमय हो जाएगा, भारी दुख पड़ जाएगा। तो इस जन्म में हमारा परिवार मंगलमय रहे, आनंदमय हमारा जीवन हो, हर तरह से हम संपन्न रहें, सब तन मन धन से परिपूर्ण रहे, तो वैसा व्यवहार करना पड़ेगा ना, वैसा व्यवहार करना पड़ेगा। तो व्यवहार, सुंदर व्यवहार के लिए दूसरे को नहीं सिखाना है, पहले दूसरे के पीछे नहीं पड़ना है, स्वतः अपने आप को अपने तरफ झांकना पड़ेगा कि मेरे में क्या कमी है। अपने आप की तरफ देखना पड़ेगा कि मेरे अंदर क्या कमी है, किस व्यवहार की कमी है, जिसके कारण बगल वाले मतलब घर वाले दुखी है, चाहे बेटा हो, बेटी हो, पति हो, पत्नी हो, जो भी हो, हमारा व्यवहार कैसा। तो अपने व्यवहार को सुंदर बनाना पड़ेगा। विषय भोग से उपराम होने के लिए तो ध्यान है, सुंदर व्यवहार बनाने के लिए भी ध्यान है। ध्यान करेंगे तो जैसे परमात्मा का परिवार, ध्यान करते हैं किस लिए? परमात्मा को जानने के लिए, अपनी आत्मा की पहचान करने के लिए। जो परमात्मा है वही हम है, अपनी आत्मा की पहचान करने के लिए।
तो अपनी आत्मा को पहचान मतलब परमात्मा की तरफ जो चलने की कोशिश करते हैं, कोशिश करने पर भी धीरे धीरे परमात्मा गुण आने लग जाता है। परमात्मा का गुण देखिए कितना सुंदर है। परमात्मा पूरे संसार को कितना सुंदर से रच दिए हैं, बना दिए हैं, और पूरे संसार को कितना सुंदर ढंग से चला रहे हैं। इसका क्या भोजन है, पशु का भोजन, पक्षी का भोजन, सर्प को देखिए, उसको ज्ञान है कि मेरा क्या भोजन है। परमात्मा सबके अंदर वैसा ज्ञान भरती है। निराधार में सूर्य चंद्र के तरफ देखिए, बहुत तरह के ग्रह उपग्रह है, सबको देखिए, सब अपना अपना नियम में दृढ़ है। थोड़ा सा भी कोई मनमाना कर ले कि हम ऐसे चलेंगे, मनमाना कर ले तो आकाश मंडल की तरफ देखिए, वहाँ भी तहस नहस हो जाएगा। उसी तरह से हमारा परिवार में भी कोई मनमाना कर ले तो पूरा परिवार दुखी हो जाता है, तहस नहस हो जाता है, बच्चे पर प्रभाव पड़ जाता है। कोई धर्म पत्नी अगर अपना मनमाना कर ले तो फिर परिवार दुखी हो जाता है। पति मनमाना कर ले तो पूरे परिवार दुखी हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। मतलब वो परिवार दिखता है लेकिन वो तहस नहस हो चुका है, नीरस हो चुका है। तो ये हमारा कर्तव्य नहीं है। हम विवेकशील प्राणी हैं। सबसे पहले हमें अपना कदम उठाना पड़ेगा, हम अपना सुंदर व्यवहार दिखाना पड़ेगा। पति पत्नी जिस समय शादी करते हैं, कहते हैं 7 जन्म तक के लिए फेरा लगाते हैं 7 जन्म। एक जन्म भी, ये हर मानस का ऐसा रिश्ता है कि एक जन्म भी नहीं निभा पाता है। कोई पहले मर जाते हैं, कोई बाद में मरते हैं, एक साथ नहीं मरते। तो मरना जीना ये सब तो उनके हाथ में है, लेकिन जब तक हम शरीर में हैं तो ये कर्तव्य निभाना भी हमारा कर्तव्य है। अगर इस जन्म में एक दूसरे से कोई दुखी हो गए हैं तो इसका भी भोग भोगना पड़ेगा। मोक्ष नहीं प्राप्त किए हैं तो जन्म जन्म तक दुखी रहना पड़ता है, क्योंकि दुखी हो करके एक दूसरे को कोई त्यागे। अभी मैं सुनी, कोई आए थे तो बोले, पति पत्नी के बारे में बोल रहे थे, तो ये दुखी हो करके त्याग किए। अंदर से ध्यान के द्वारा जो पति पत्नी का मान लीजिए विषय भोग से निरस हो गए, ध्यान के द्वारा अनासक्त हो गए, तो वो बहुत ऊंची बात है। विषय भोग से उपराम हो गए, अब अंतर में ही रस मिल रहा, अंतर में ही आनंद मिल रहा, विषय रस फीका पड़ गया। दुखी हो करके जो होते हैं तो एक दूसरे से बातचीत नहीं करना, ये सब एक दूसरे से दुखी रहना, ये पूर्व का कोई पाप है। सिर्फ जान लीजिए वो पाप ऐसा करा रहा है। भगवान राम को राजगति होने वाला, राजगति होता, लेकिन वो सरस्वती मंत्रा के द्वारा, माता केकई के द्वारा क्या हुआ, तुरंत उसको वनवास हो गया। ये कौन कराई है? सरस्वती कराई। इसी तरह से अगर आपस में किसी तरह के फूट है, पिता पुत्र में, माता पिता में, पति पत्नी में फूट है, तो कोई पाप करा रहा है। पूर्व का हमारा ही किया हुआ कोई पाप है जो एक दूसरे को फूट कर रहा, फूट में डाल दिया है, तो सुंदर व्यवहार नहीं होने देता है। एक दूसरे को दुश्मन समझ लिए है। ये पूर्व का पाप है कि ऐसी स्थिति पैदा कर दी है। उस पाप को पहचानने की कोशिश कीजिए। मेरे कारण सब परिवार दुखी हो जाए और अगला जन्म भी दुखी हो जाए। यह जन्म दुखी हो गया तो क्या अगला जन्म सुंदर होगा? नहीं होगा। एक को कष्ट दिए हैं, एक को दुखी किए हैं, उसका दुख पीछा करेगा। अगला जन्म कभी सुंदर नहीं होने देगा, कभी पति पत्नी बनने नहीं देगा। सब परिवार दुखी रहेगा, जन्म जन्म तक दुखी रहेगा। उस पाप को पहचानिए। उस पाप की पहचान ध्यान के द्वारा होगी। जो चतुर होंगे तो तुरंत उस दुश्मनी को खत्म कर देंगे। काहू न को सुख दुख करे ताता,
निज कृत कर्म भोग सुनो विधाता। वो अपना कर्म फल है। एक दूसरे पर दोष लगाना, किसी तरह के दोष लगा रहे कि ये मुझे ऐसा करती है, एक दूसरे पर कभी दोष नहीं लगाइए। और जो ध्यान करते हैं, किसी के बारे में एक तांत्रिक बोल रहा था, उसके ऊपर राहु है, केतु है, शनि ग्रह है, ये सब। अब बताइए, जो ध्यान करेंगे, सर्वश्रेष्ठ मंत्र है गुरु का मंत्र, गुरु का दिया हुआ मंत्र। उस मंत्र का जो जाप करता है, उसके ऊपर कोई तंत्र मंत्र का प्रहार नहीं हो सकता है, कोई प्रहार नहीं हो सकता। तंत्र मंत्र छोड़ने वाला का ही सर्वनाश हो जाएगा। अगर आ भी रहा है, उसका प्रकोप हो भी गया है, पूर्व में ऐसा इसीलिए हुआ है, मेरा ही कर्म फल है, ऐसा हम किए हैं। एक तो आ नहीं सकता है, आ भी रहा है, परेशान भी कर रहा है, या किसी रोग के रूप में प्रकट हुआ है, किसी तरह से प्रकट हुआ है, मेरा कर्म पीछा किया है, तो उसके लिए किसी पर दोष नहीं लगाना चाहिए। और बचिए, कर्म फल का जो बोझ है, सुंदर कर्म के द्वारा, कल आप लोग सुन रहे थे, सुंदर कर्म के द्वारा उसको टाड़िए। वो सुंदर कर्म, वो भक्ति है, उसके लिए सभी चाहनाओं को छोड़कर, अपना कर्तव्य समझकर, प्रेम से जो कर्म किया जाता है वही भक्ति है। पत्नी से भी सभी चाहनाओं को छोड़कर अपना कर्तव्य में दृढ़ हो जाए और प्रेम से कर्म करें कि हमारे द्वारा ये दुखी नहीं हो। पति भी हैं, पत्नी को चाहिए, हर पत्नी को चाहिए कि पति के लिए हम मीट जाए, पति हमारे क्या चाह रहे हैं। उसमें भी धार्मिक पति, धार्मिक पत्नी जो कुमार्गी होती है, संसार मार्गी होती है, पति धार्मिक है, कोई संसारिक है, तो दोनों में पटता नहीं है। दोनों अगर धार्मिक हैं, सद्मार्ग पर चलने वाले हैं, तो आपस में मेल होना चाहिए। किसी तरह से कमी भी है, एक आश्रम में है, परिवार से जुड़े, पत्नी संसार मुख है, तो कभी कभी अंदर से होता है कि उसको त्याग दें, फिर कभी मन में होता है अगर इसको त्याग देते हैं, हम अपने पति परिवार से हम जुड़े हुए हैं, अभी बंधन छूटा नहीं है, अगर इसको हम छोड़ देते हैं, सुनाते रहता है मुझे, अगर इसको माँ छोड़ देते हैं, एक बच्ची है, बच्ची भी संसार मुख हो जाएगी, एक पत्नी है, पत्नी भी इस मार्ग से पूरे बिखर जाएगी, तो दोनों रिश्ता है। बताइए, अगर उसको छोड़ दे अपने स्वार्थ के लिए, उसको सिखाने के लिए, संभालने के लिए, उस कर्तव्य से वो हट जाए, तो दोनों संसार मुख हो जाएगी। और दोनों संसार मुख हो जाएगी, यह पाप किसको लगेगा? जो छोड़ देगा। तो चतुर वही है, ज्ञानी वही है जो उनको भी संभाल करके चलते हैं। थोड़ी सी हमें कठिनाई आएगी जीवन में, जो कठिनाई सहते हैं, जो तप करते हैं, तो वही आनंद के समुद्र में भी डूबते हैं। इसीलिए उनका तप बढ़ जाता है और उसका ज्ञान बढ़ता है हर तरह से, और वो उसका ऊंचा स्थान होता है। तो हमारी पत्नी संसार मुख नहीं हो जाए, हमसे विमुख नहीं हो जाए, उनको हम संभाल करके चलेंगे। पति अगर संसारी है तो पत्नी अगर धार्मिक है, जिसका पलड़ा भारी है, मान लीजिए पलड़ा उसी का भारी होता है जो अधिक ध्यान करते हैं, समय समय से ध्यान करते हैं, कम से कम त्रिकाल संध्या भी कर रहे हैं, और जो 5 समय 6 समय का ध्यान करते हैं, अधिक से अधिक ध्यान करते हैं, तो उसका पलड़ा भारी होता है। कोई दिखते नहीं है लेकिन मन से जुड़े रहते हैं, रात में जग करके ध्यान करते हैं, छिप करके ध्यान करते हैं, सदा उन्हीं के गुणगान करते हैं, उन्हीं की सेवा में रत रहते हैं। दिखता नहीं है लेकिन उनका पलड़ा भारी होता है, उनका भी पूंजी है। जिनका पलड़ा समझ रहे हैं कि हम उनसे अधिक ज्ञानी हैं, तो समझिए उनका पलड़ा भारी है, और उनका पलड़ा भारी है तो वो उनको संभाल सकते हैं, उनकी संभाल उनको करना चाहिए। अगर पति श्रेष्ठ हैं तो पति को चाहिए कि हम अपनी पत्नी को संभाल करके चलें,
ये संसार मुख नहीं हो, ये हमसे दुखी नहीं हो। इसीलिए आपस में देखिए, पति पत्नी है, आपस में मेल से रहिए, एक दूसरे को संभाल करने की कोशिश कीजिए। छोटे हमारे बच्चे हैं, उनको संभाल करके चले, संभाल करके चलेंगे तो वो भी भजन में दृढ़ होगा। उसके अंदर भी ये सर्वश्रेष्ठ पूंजी है। ये पूंजी जो है सर्वश्रेष्ठ पूंजी है। इस पूंजी से बढ़कर के कोई पूंजी नहीं है, इस संपदा से बढ़कर के कोई संपदा नहीं है। आप थोड़ी सी परेशानी उठाएंगे, हमारे बच्चे के अंदर भक्ति के बीज पड़ जाएगा, वह बीज जो है वृक्ष का रूप बन जाएगा। हमारे परिवार के अंदर भक्ति का बीज वृक्ष बन करके प्रकट हो जाए तो सोचिए आप कितने महान हैं। इसीलिए आपस में मेल से रहिए, अपने पति को, पत्नी को, बच्चे को संभाल करके चलिए, प्यार से लेकर के चलिए कि ये भजन करें। हम साथ साथ चलेंगे तो भजन होगा। जैसे बैल के गाड़ी के चक्के होते हैं, एक चक्का टूट जाए वो गाड़ी चल सकती है। इसी तरह पति पत्नी गृहस्थाश्रमी को चलाने के लिए पति पत्नी है कि कोई भी हमारा परिवार दुखी नहीं हो, हमारे द्वारा, तो सबको मेल से प्रेम से लेकर के चलिए, मेल से रहिए, प्रेम से लेकर के चलिए। पहले आप आगे बढ़िए। इस तरह से जब चलेंगे, मैं भी आई हूँ यहाँ, मुझे भी खुशी होगी, इस परिवार में भी आई हूँ, थोड़ा सा कुछ सुनने के लिए मिल गया। अगर यह झगड़ा नहीं मिटा, आपस में मेल नहीं हुआ और यह टूटा ही रह गया तो मेरा आना सार्थक नहीं होगा। तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि आपस में मेल हो। जो भी हो गया, मेरा पाप जो था पूर्व का, वह पाप हम दोनों के मेल में बाधा बन करके बीच में खड़ा था। उस पाप को पहचानिए और कि वो मुझे ऐसा कर दिया, वो मुझे ऐसा कर दिया, इस चीज को खत्म कीजिए। वो तो पाप बन करके खड़ा है और अपना ही कर्म फल सामने प्रकट हुआ है। इस सब चीज को मिटा करके और बस गुरु महाराज के ज्ञान में चलिए। बुद्धि योग, कुबुद्धि को सुबुद्धि में बदलिए। आगे सुनेंगे मानस योग, अग्नि की ज्योति, बहुत तरह के हैं, लेकिन सर्वप्रथम हमें यही करना पड़ेगा। और उसके लिए सदा मंत्र जाप करते रहें। जो जिनके भक्त हैं, जो आपके इष्ट हैं, वो इष्ट, आपके इष्ट जो है साक्षात परमात्मा है। आपके इष्ट तब प्रसन्न होंगे जब आप उनके ज्ञान में चलेंगे। अपनी कुबुद्धि को टाड़ करके अपने अंदर सुबुद्धि लाएंगे, मतलब गुरु के ज्ञान में चलेंगे। गुरु के ज्ञान में चलेंगे तो हमारा जीवन जो है हरा भरा रहेगा, हमारा परिवार हरा भरा रहेगा। जिस तरह वृक्ष को धरती से हटा दिया जाता है तो वृक्ष सूख जाता है, उसी तरह से अगर हम गुरु के ज्ञान से हट जाते हैं, गुरु के ज्ञान में नहीं चलते हैं, तो हमारा जीवन जो है नीरस हो जाएगा, सूख जाएगा। हमारा परिवार सब तरह से सब दुखी हो जाएगा और वहाँ से लक्ष्मी भी दूर हो जाती है। सदा लक्ष्मी रहे, विराजमान रहे। सभी देवी देवता जो गुरु के ज्ञान में चलते हैं, सभी देवी देवता वहाँ निवास करने लग जाते हैं। वहाँ किसी चीज की कमी नहीं रहती है। अगर पत्नी दुखी है तो समझिए हमारे घर में लक्ष्मी दुखी है। पति दुखी है तो समझिए गुरु महाराज दुखी है। तो अपने बस मैं यही कहूँगी, अपने अंदर ही कमी को देखना है। जो ऐसा गलती किए हैं, जिस गलती के कारण हमारा परिवार टूट गया है, सबसे पहले उन्हें आगे बढ़ना है और उनको आगे बढ़ करके और प्रायश्चित करना चाहिए। जो प्रायश्चित कर लेते हैं फिर सब पाप खत्म हो जाता है, पूर्व का पाप जो है खत्म होता है। अब समय बहुत हो गया है, लोगों को ट्रेन पकड़ना है। बस इतना ही आप लोग सुन करके जाएं और त्रिकाल संध्या जारी रखें। जो जहाँ रहेंगे, वहीं खेत में है, जहाँ भी है, त्रिकाल संध्या जारी रखेंगे। खाते पीते सोते उठते मंत्र जाप करते रहिए
इस चीज को जान लीजिए, पूरे संसार की संपदा एक तरफ रख दीजिए। वर्तमान को ही सदा पकड़े रहना। संसार की संपदा बहुत मतलब आमदनी होने वाला है। संसार की संपदा तराजू के एक पल्ला पर रख दीजिए और गुरु के ज्ञान को मतलब भजन को, कि हम मन मंत्र से जुड़ा हुआ है कि नहीं, तो भजन की संपदा, भजन रूपी संपदा को तराजू को एक पलड़ा पर रख दीजिए। ये सुंदर चिंतामणि है, ये कामधेनु है तो सर्वश्रेष्ठ, उससे भी श्रेष्ठ है। इन लोग उपमा देते हैं, ये कामधेनु है सर्वश्रेष्ठ, ये सुंदर चिंतामणि है, ये परम धन है, ये परम प्रकाश है, ये परम सुख है, परम शांति है, परम आनंद है, ये संपदा है। इस संपदा को पकड़ेंगे तो जैसे सूर्य के तरफ चलने पर छाया पीछे पीछे चलती है, उसी तरह से सदगुरु के ज्ञान में जब चलने लग जाएंगे तो संसार हमारे पीछे पीछे चलने लग जाएगी, वहाँ कोई कमी नहीं रहेगा। इसीलिए भजन को जो है सबसे ऊंचा स्थान दीजिए, सबसे प्रथम कार्य सबसे पहले कीजिए और सदा जो है मन को जोड़े रखिए। ध्यान इसीलिए समय समय पर करना पड़ता है। जब ध्यान करेंगे तो फिर ध्यान के बाद भी आपका मन भजन छोड़ करके अलग नहीं रहेगा। थोड़ा सा बिंदु का भी झलक देख लेता है, सदा उसको ख्याल रहता है। बहुत सी बातें। अब मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि हे गुरु महाराज, आपस में इस सत्संग का फल जो है, ये सत्संग कराए हैं, इनका जीवन बड़ी संघर्षमय है, एक एक पैसा सोच समझ करके आ रहा है। इसलिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि हे गुरु महाराज, यहाँ पर जल्दी से जल्दी आपस में मेल हो जाए और ये सब परिवार मिलकर के भजन करे, सबका जीवन मंगलमय हो। ये तन से मन से धन से हर तरह से किए हैं, तन से भी स्वस्थ हो, मन भी निर्मल हो, धन भी बढ़े, ताकि यह छोटा रूप जो है बहुत बड़ा रूप होकर के प्रकट हो जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जल्दी एक तो छोड़ 8 बज गया, 8:14 हो गया। क्या आरती कर दे? आरती कर